चले जी, तो ये आ गया जी हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है जी, ओवर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग क्या है कि हमारी कंपनी ने ना शेयर इशू किए 10,000, बट लेने वाले लोग कितने आ गए जी 15,000। इस बीमारी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। शेयर कितने इशू किए 10,000, बट लेने वाले लोग कितने आ गए 15,000, इसको हम क्या बोल देते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के कंपनी के पास 3 ऑप्शन है। ठीक है जी, सबसे पहली क्या है जी, नील अलॉटमेंट। मतलब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी हमें शक्ल ही पसंद नहीं आई, मतलब कुछ लोग ऐसे जिनको हम अपना शेयर देना नहीं चाहते, तो हम लोग उनको शेयर देंगे नहीं, उसे क्या बोल देते हैं, नील अलॉटमेंट। और उनको हम लोग क्या देंगे, एक लेटर ऑफ रिग्रेट, सर वी आर रियली सॉरी कि हम आपको अपनी कंपनी के शेयर नहीं दे सकते। ये किसके साथ होता है, जिनको हमने अपने शेयर अलॉट नहीं करने। दूसरी चीज़ आ जाती है फुल अलॉटमेंट। फुल अलॉटमेंट का मतलब क्या है, ऐसे कुछ लोग हैं जिनको हम अपनी कंपनी के सारे शेयर दे देना चाहते हैं, जो हमें पता है जेन्युइन आदमी, कहीं पैसे नहीं मरेंगे कहीं कुछ नहीं मरेंगे, उनके साथ क्या आ जाती है, फुल अलॉटमेंट। फिर आते हैं जी एक्स्ट्रा स्मार्ट पीपल, जिनको पता ही नहीं कंपनी ने हमें शेयर ही नहीं देने या हमें शेयर कम मिलेंगे, वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट हो जाते हैं, वो हमसे एक्स्ट्रा शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं और हम उनको थोड़े से शेयर्स कम दे देते हैं। इन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रो राटा अलॉटमेंट। ठीक है जी, मतलब समझते हैं। नील अलॉटमेंट का मतलब क्या है, जितने भी उनके अप्लाइड शेयर्स थे उनको मैंने अलॉट कितने किए हुए हैं, 0। ठीक है जी, सपोज ऐसे 2,000 शेयर होल्डर थे जिनकी मुझे शक्ल ही पसंद नहीं आई, मैंने कहा भाई तुम्हें हम अपने शेयर देने ही नहीं है, तो 2,000 को हमने क्या अलॉट कर दिए, 0। ये कौन सी अलॉटमेंट है, नील। अगली कौन सी मैंने बोली जी, फुल अलॉटमेंट। क्या मतलब कुछ शेयर होल्डर ऐसे जिनको मैं शेयर देना चाहता हूँ, तो मैंने 3,000 को कितने दे दिए, मानो 3,000। ये कौन सी अलॉटमेंट होगी, फुल अलॉटमेंट, वेयर अप्लाइड इज इक्वल टू अलॉटेड। प्रो राटा वाले भाई स्मार्ट वर्क, उनको पता है भाई हमें शेयर मिलने ही नहीं है, वो हमसे मांगेंगे ज़्यादा, मतलब इनके अप्लाइड शेयर क्या होंगे, ज़्यादा, बट इनके अलॉटेड क्या हो जाएंगे, कम। इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रो राटा। प्रो राटा मीन्स प्रोपोर्शनेट। अब यहाँ ये ऐसे कितने लोग बच गए जी, 10,000, जिनको मैंने कितने शेयर अलॉट कर दिए जी, 7,000, तो इन्होंने हमें पैसे ज़्यादा दिए, और ये क्या होगी, प्रो राटा अलॉटमेंट। अब जरा समझना, तीनों के साथ प्रॉब्लम क्या है, चाहे भाई नील वाला हो, चाहे फुल वाला हो, चाहे प्रो राटा वाला हो, इन तीनों के साथ एक ही प्रॉब्लम है, तीनों ने ही मुझे पैसे एडवांस में दिए। पैसे तो सभी ने दिए होंगे ना, चाहे जिसकी मुझे शक्ल पसंद है या नहीं है, पैसे तो दे के जाएगा तभी मैं शेयर दूंगा। तो ये जो नील वाला भाई है, इसके पैसे मैं बाइज्जत बैंक के थ्रू क्या करूंगा, रिफंड। लो सर अपने पैसे वापस लो और अपने घर जाओ, हमें आपको अपने शेयर नहीं देने। ठीक है जी, फुल अलॉटमेंट वाले के साथ हम क्या करेंगे, जितने उसने मुझे पैसे दिए उतने की मैं उसे क्या दे दूंगा, शेयर कैपिटल, उसका और मेरा हिसाब डन। सारी दिक्कत कौन पैदा करेगा, ये प्रो राटा, क्योंकि इसने आपको पैसे कितने के शेयर के हिसाब से दिए, 10,000, बट मैंने उसको शेयर कितने दिए, 7,000, मतलब इसने आपको कुछ पैसे एडवांस में दे दिए। तो जो एडवांस में देता है ना, सर पे चढ़ के नाचता है, हमने आपको पैसे एडवांस में दिए भाई, हमारा काम करो, होता नहीं, यहाँ पे वही सेम सिस्टम है। उसने हमें पैसे कितने के हिसाब से दिए, 10,000, मैंने उसको शेयर कितने के हिसाब से दिए, 7,000, इसका पैसा किस में आ गया, एडवांस में। तो इस एडवांस को मैं आगे वाली कॉल्स पे क्या करूंगा, एडजस्ट। इस कॉल्स को, इस एडवांस की मनी को मैं आगे वाली कॉल्स पे क्या करूंगा, एडजस्ट। कैसे एडजस्ट करना है, उस एडजस्टमेंट के लिए हम लोग एक टेबल बनाएंगे जो हमारे घर का जुगाड़ है, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रो राटा टेबल। अभी टेबल ही बता रहा हूँ टेबल कैसे बनेगी। ठीक है जी, बट ये ना रियल लाइफ में सिचुएशन में आपको बताऊँ प्रैक्टिकली कहाँ आती है। ये आती है जैसे मानो कि किसी कंपनी ने कोई मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जैसे बिल्डर्स होते हैं, उन्होंने अपने फ्लैट बनाए। अब आज समझना, मानो एक प्रैक्टिकली कि एक ये नहीं मतलब हारमनी होम्स जो भी था वो, उसके साथ मानो किसी और ने कहा भैया मैं अपने फ्लैट बनाऊंगा, मैं 10,000 फ्लैट बना के बेचूंगा। अब मेरे पास फ्लैट बनाने के बेचने की जगह कितनी, 10,000, अगर लेने वाले लोग चाहे 15,000 आ जाए, 25,000 आ जाए, क्या मेरे फ्लैट और बन सकते हैं? चुटकी थोड़ी बजानी है फ्लैट बजाने के लिए, फ्लैट बनाना भाई टाइम लगेगा। ठीक है जी, उसके बाद अब लेने वाले लोग कितने आ गए, 15,000। हम क्या चाहते हैं, जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारी बिल्डिंग है, उसमें सारे बढ़िया लोग रहे, जो मुझे लगेगा डिफॉल्टर है, पीछे बैकग्राउंड सही नहीं, उनकी शक्ल देख के बाहर, चल भाई तुम्हें हमने अपनी जगह प्लॉट ही नहीं देना, उनकी क्या होगी, नील अलॉटमेंट, बस उनके पैसे वापस करेंगे, लो भाई यहाँ से बाहर चलो, देने ही नहीं। ठीक है जी, अगली कौन सी होगी, फुल अलॉटमेंट। 2-4 लोग तो जेन्युइन भी होंगे, शहर का एमएलए आ रहा है, एमपी आ रहा है, कह रहा है मुझे दे दो जगह, कहो लो सर बैठो, उनको हम क्या दे देंगे, फुल अलॉटमेंट। ठीक है जी, और कुछ लोग प्रॉपर्टी डीलर, चालू आदमी, उन्होंने तो प्लॉट लेके बेचने हैं, उनको पता है यार हमें प्लॉट नहीं मिलेगा, वो क्या करेंगे, ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन लगाएंगे। चल भाई 10 के लिए लगा दे एप्लीकेशन, कम से कम 7 तो निकल आएंगे ना,
उनके क्या आ जाएंगे, प्रोराटा। तो उन्होंने पैसे मुझे कितने के हिसाब से दिए, 10,000, 10 शेयर के या 10 प्लॉट के अकॉर्डिंगली। मैंने उनको फ्लैट कितने दिए, 7, कितने बच गए, 3 फ्लैट के पैसे एडवांस में आ गए। जो एडवांस में मनी आया हुआ है उसको आगे वाली कॉल में मैं क्या कर दूंगा, एडजस्ट। बात समझ में आ गई। अब इसी चीज को सेम को सॉर्ट आउट करने के लिए, हाँ जी, ये जो सिचुएशन है ना रियल लाइफ में नहीं होती। इस कहानी के सभी पार्ट काल्पनिक है। रियल लाइफ में तो क्या होता है, मैं सारा पैसा इकट्ठे मांग लेता हूँ। तो इसमें भी तो जब प्रोराटा हो रहा है तो उसने अगर मैंने सिर्फ आपसे एप्लीकेशन मनी मांगी है, तो आप एप्लीकेशन भी 10,000 उसने कर लिया। हाँ, अप्लाइड ऐसा होता है। ये मेन सिस्टम अगर आज की डेट में आपको कहीं पे दिखेगा ना तो हुड्डा नाम सुना हुआ है, हाँ, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनके जब भी प्लॉट्स बिकते हैं तो वो इसी सिचुएशन में बिकते हैं। वो सबसे पहले ना लोगों से एप्लीकेशन मनी मांगते हैं, 25% ऑफ द मनी, कि अगर आपको हमारे यहाँ पे प्लॉट चाहिए, तो वो इसी हिसाब से प्लॉट अलॉट करते हैं। अब ये रियल लाइफ में शेयर में ऐसा कुछ नहीं होता। पूरा शेयर जो हम पढ़ रहे हैं गलत पढ़ रहे हैं, हमारे सिलेबस में ही ऐसा नहीं होता। जो है बस हम वही पढ़ रहे हैं। अब आगे जरा एक और चीज़ पे ध्यान देते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग एक अपनी टेबल बनाएंगे, विच इज़ नोन एज प्रोराटा टेबल। घर का बनाया हुआ जुगाड़ है, ठीक है जी। पेपर में अगर बोलेगा शो योर वर्किंग क्लियरली तो बना के आ जाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे, ठीक है जी। टेबल कैसे बनेगी जरा ध्यान देना। यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे शेयर्स अप्लाइड, ठीक है जी। फिर हम लोग अगले डब्बे में लिखेंगे शेयर्स अलॉटेड, फिर हम लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड। ये बीच में मैंने दीवार बनाई है, पर्पस क्या भी इसका बता दूंगा क्या करना है। फिर आएगी एप्लीकेशन, सारी कॉल्स के नाम आ जाएंगे। एप्लीकेशन में कौन सी कॉल आती है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फिर क्या आ जाएगी, बैंक। तो ये क्या आ जाएगी, शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, अमाउंट रिसीव, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, बैंक। यहाँ तक कोई समस्या? अब जरा आगे ध्यान देंगे। देखो मैंने अभी आपको बताया, जैसे मेरी कंपनी ने शेयर्स कितने इशू किए, 10,000, तो अलॉटेड में हमेशा कितने आएंगे, जितने शेयर इशू किए हुए 10,000, ठीक है जी। अप्लाइड में जितने के लिए एप्लीकेशन आ गई, मानो कितने आ गए जी, 15,000। उसमें से मैंने 2,000 को क्या दे दिए, नील, 3,000 को मैंने क्या दे दिए, फुल, और बाकी कितने बच गए, 10,000, उनको मैंने कितने दे दिए, 7,000। पहले तीनों को समझ लेते हैं मैंने कैसे कैसे सॉल्व किया हुआ है। 2,000 वाली अलॉटमेंट को, जिनको मैंने कुछ भी नहीं दिया, इनको कौन सी अलॉटमेंट बोलते हैं, नील अलॉटमेंट। इनका जितना भी अमाउंट रिसीव्ड होगा सारा का सारा पैसा बैंक के थ्रू क्या हो जाएगा, वापस, और साथ में उनके घर भेजेंगे लेटर ऑफ रिग्रेट, सर आपकी शक्ल पसंद नहीं है, आपके पैसे वापस कर रहे हैं, ठीक है जी। अगली फुल अलॉटमेंट वाले ने आपको जितने पैसे दिए आप उतने की उसे क्या दे दोगे, शेयर कैपिटल, उसका और आपका कोई हिसाब ही नहीं। सर आपने मुझे 6,000 रुपये दिए, 6,000 के हिसाब से क्या ले लो अपनी शेयर कैपिटल, तो उसका और आपका कोई हिसाब नहीं। अब ये जो अगला बंदा है, इसने आपको पैसे कितने के हिसाब से दिए, 10,000, आपने इसको शेयर कितने के हिसाब से अलॉट किए, 7,000, मतलब आपने कैपिटल दी 7,000 के अकॉर्डिंगली, पैसे कितने के हिसाब से लिए, 10,000, पैसे किस में आगे, एडवांस में, उसको आगे कॉल्स पे क्या करूंगा, एडजस्ट। कैसे एडजस्ट करना है वो क्वेश्चन में देखते हैं। हाँ जी, तो केस नंबर 1 कह रहा है एक्स लिमिटेड इशूज 10,000 शेयर्स और ₹10 ईच, दी मनी वॉज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे 2 रुपये, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 4, फाइनल कॉल पे ₹1। एप्लीकेशन में सिर्फ 15,000 शेयर्स, आउट ऑफ विच 3,000 वर रिजेक्टेड, 2,000 वर अलॉटेड फुल, रिमेनिंग वर अलॉटेड ऑन द प्रोराटा बेसिस, पास दी जर्नल एंट्रीज। कैसे करेंगे जी, सबसे पहले अपनी बना रहे हैं जी प्रोराटा टेबल। लो जी, सबसे पहले शेयर्स अप्लाइड, फिर क्या डब्बा बनाना है, शेयर्स अलॉटेड, फिर क्या बनाना है जी, अमाउंट रिसीव्ड, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, बैंक, ठीक है जी। सारे डब्बे बन गए, शेयर्स अप्लाइड, अलॉटेड, अमाउंट रिसीव, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, बैंक। कंपनी ने शेयर्स कितने अलॉट किए, 10,000, तो अलॉटेड में कितना डाल दिया जी, 10,000, ठीक है जी। सबसे पहले यहीं से अमाउंट देखते चलना, मैं अमाउंट कैसे डालूं टेबल में, 10,000 यहाँ डाल दिया पहला अमाउंट, जितने कंपनी ने शेयर इशू किए। दी मनी वॉज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन में कितने रुपए थे, 2, तो एप्लीकेशन के डब्बे के ऊपर लिख दो जी 2 रुपये, जितने आपने मांगे। अलॉटमेंट में कितने थे जी, 3, अलॉटमेंट के डब्बे के ऊपर 3 रुपये। फर्स्ट कॉल पे कितने थे जी, 4, फर्स्ट कॉल के डब्बे के ऊपर 4 रुपये। सेकंड कॉल पे कितने थे जी, ₹1, तो सेकंड कॉल के डब्बे पे ₹1।
जो अमाउंट आपने एप्लीकेशन पे मांगा वही तो आपको बंदा देगा, तो अमाउंट रिसीट पे भी क्या आ जाएगा, बिल्कुल सेम अमाउंट। ये यहाँ से यहाँ कॉपी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन में सिर्फ 15,000 शेयर, एप्लीकेशन कितने के लिए आई, 15,000, वो यहाँ लिखो जी 15,000 शेयर्स अप्लाइड। अब मुझे क्या निकालने हैं इसके, ये 15,000 शेयर्स अप्लाइड यहाँ डाल दिए। अब हमने अलॉटमेंट कैसे लिखी हुई है वो यहाँ से नोट करो। आउट ऑफ विच 3,000 वर रिजेक्टेड, 3,000 को हमने क्या दे दिए, 0। ये कौन सी है अलॉटमेंट, नील अलॉटमेंट। 2,000 को फुल का मतलब कितना है, 2,000 को 2,000 एंड रिमेनिंग खुद निकालने हैं। 15 में से 5 चले गए, कितने बच गए, 10,000। या रिमेनिंग कितना बच गया, 8,000। 10,000 को कितने दे दिए, 8,000। अब क्या करेंगे, इस टेबल को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और इस टेबल को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ताकि देखेंगे कि कितना अमाउंट मिल रहा है। ये जितनी पूरी अप्लाइड वाली टेबल है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 रुपये के साथ, पता लग जाएगा आपके पास कितना पैसा रिसीव हुआ है। 15,000 शेयर होल्डर तो सबने पैसे दिए होंगे, तो 3,000 इंटू 2 कितने रुपये मिले, 6,000। 2,000 इंटू 2 4,000। 10,000 इंटू 2 20,000। मतलब टोटल मुझे कितने रुपये मिल गए होंगे, 30,000 रुपये जो मुझे मिल गए। ठीक है जी, अब अगला काम क्या करना है, अलॉटमेंट वाली टेबल को मल्टीप्लाई करो इसके साथ। 0 इंटू 2 0, 2,000 इंटू 2 करके कितना आ गया जी, 4,000। 8,000 इंटू 2 करके कितना आ गया जी, 16,000। टोटल कितना हो गया, 20,000। ठीक है जी, अब एक एक करके मैं सबका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, मैंने इस पूरी टेबल को मल्टीप्लाई करके सारे अमाउंट यहाँ डाल दिए, 2 रुपये के साथ मल्टीप्लाई करके। इस पूरी टेबल को मल्टीप्लाई करके 2 रुपये के साथ अमाउंट यहाँ डाल दिए। अब अपना दिमाग लगाना है, देखना है कि किसका क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। जो नील अलॉटमेंट है उनका क्या करेंगे, पैसे बाइज्जत बैंक के थ्रू वापस लो। सर पैसे लो, अपने घर जाओ, आपकी शक्ल पसंद नहीं आई। अगली चीज, फुल अलॉटमेंट वाले ने आपको पैसे कितने दिए, देखो चेक करो, पैसे कितने दिए हैं, 4,000। अब एप्लीकेशन के मनी का मतलब क्या, आपने उसको उतने की क्या दे दी, कैपिटल। मैंने उससे कैपिटल कितने की दे दी, 4,000। क्या उसका और आपका कोई भी बैलेंस है, नील। उसका और आपका हिसाब डन, आपका और मेरा कोई हिसाब नहीं है जी, फुल सेटलमेंट होगी। अगला, तंग कौन सा आदमी करेगा, प्रोराटा, जिसने आपको एडवांस दिया है। हर जगह ये एडवांस वाले आदमी तंग करेंगे, रियल लाइफ में भी और उधर भी। जिसने पैसे दिए सर पे चढ़ के नाचेगा। देखो अब उसने आपको पैसे कितने दिए, 20,000। एडवांस आपने उसको कैपिटल कितनी दे दी, 16,000। कितने एडवांस में आ गए, 4,000। ठीक है जी, अब 4,000 रुपये मैं अगली कॉल पे एडजस्ट करूंगा। अगली कॉल पे उसके पैसे कितने बनते हैं, इसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, सिर्फ प्रोराटा वाले भाई की बात कर रहा हूँ, 8,000। उससे अगली कॉल पे मैं कितने पैसे मांगूंगा, 8,000 इंटू 3 कितने मांगूंगा जी, 24,000। बट एडवांस में कितने आए हुए हैं, 4,000। तो ये 4,000 रुपये कहाँ डाल दी जी, अगली कॉल में। बाकी के 20,000 मैं उससे मांग लूंगा। तो यहाँ कितना आया जी, 4,000। 0 यहाँ कितना हो गया जी, 6,000। दीवार के इस साइड का टोटल अगर इसके इक्वल आ गया तो आंसर करेक्ट है, नहीं तो गलत है। ये लॉजिक पता है कि मैं कॉल्स पे कैसे एडजस्ट कर रहा हूँ। मानो हमारे स्कूल की फीस है 4,500, ठीक है जी, और जाने की मम्मी ने जाके स्कूल वालों को 5,000 रुपये दे दी, लो जी सर खुले नहीं है। ठीक है जी, देने कितने थे, 4,500, दिए कितने, 5,000। तो पहले महीने की फीस तो पूरी दे आई। अगले महीने की मम्मी ने इसकी कितनी फीस दे दी, 500 रुपये, अगले महीने के भी आगे। अब अगले महीने स्कूल वाला कितने मांगेगा, 4,500, पर जाने की मम्मी कितने दे के आएगी, 4,000। सर दे तो दी 500, यहाँ पर भी तो वही हुआ। उस 8,000 के हिसाब से कितने बनते हैं, 24,000 एडवांस हम बनते हैं, बट एडवांस कितना आया हुआ है, 4,000। मैं ये एप्लीकेशन के दिन देख रहा हूँ कितना कहाँ तक अमाउंट एडजस्ट हो रहा है। ठीक है जी, आगे मैं अब अपनी एंट्रीज बना लूंगा। कैसे बनानी है प्लीज अब जरा एंट्री पे ध्यान देना, टेबल का कोई नंबर नहीं है। चलो एंट्री की फर्स्ट एंट्री बोलो क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है जी, अब इसके अंदर कौन सा अमाउंट डालेंगे, ये देखो सारे अमाउंट टेबल से निकलेंगे। ये द अमाउंट विच इज एक्चुअली रिसीव्ड, मुझे कितने रुपए मिले हैं, 30,000। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 30 and 30। आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा, ये पहली एंट्री निकालने का 1 मार्क होगा, जो बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आएगा वो इसके हिसाब से बनेगी, 30,000। ये अमाउंट विच इज एक्चुअली रिसीव्ड। ठीक है जी, अगली एंट्री क्या होती थी, एंट्री सेम है, नेक्स्ट एंट्री क्या थी बोलो, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। मैंने क्या किया कि जो दीवार के इस साइड वाले जितने अमाउंट थे, दीवार मतलब ये जो मैंने बीच में ड्राइंग करी है, ठीक है जी, इस साइड के सारे अमाउंट्स को क्या कर दिया, मेरे को एप्लीकेशन में कितने मिले, 30,000। अब मैं उसको हिसाब दे रहा हूँ, भाई मैं तुझे कैपिटल कितने की दे रहा हूँ, 20,000। 4,000 रुपये एज ए एडवांस से कहाँ डाल दिए, अलॉटमेंट पे। 6,000 रुपये बैंक के थ्रू क्या कर दिए, वापस।
तो जो दीवार के इस साइड का अमाउंट है सभी यहाँ पे क्या कर दिए क्रेडिट, और इसको क्या किया डेबिट। एंट्री क्या बनाई, शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल टू अलॉटमेंट टू बैंक। चले नेक्स्ट। अब पूरा क्वेश्चन बाकी नॉर्मल। अब मैं क्या करूंगा, मैं अलॉटमेंट मनी सबसे मांगूंगा। शेयर अलॉटमेंट मनी सबसे ड्यू करने की एंट्री क्या थी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। मैंने कितने लोगों से पैसे मांगे, 10,000 से 3 रुपये। कितने मांगे, 30,000 30,000। ड्यू मैं सबसे करूंगा, बेशर्म आदमी हूं, मैसेज सबको भेजूंगा, ब्रिंग फीस इफ ड्यू। ठीक है जी। अगली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बट मेरे से भी बड़े 2 और है बेशर्म आदमी, बदतमीज आदमी, जो पैसा देंगे ही नहीं। एक जिन्होंने देना ही नहीं है, जिन्होंने सोचा क्या चाहे जो मर्जी कर ले मास्टर जी, पैसे नहीं देने। वो क्या होता है, कॉल्स इन अरियर। क्या इस क्वेश्चन में कोई भी अरियर है ही नहीं। पर और एक वो नहीं देगा जिसने पैसे एडवांस में दिए। वो क्यों देगा यार, उसने तो पहले फीस दे दी, वो क्यों देगा। तो अब मैंने कितने मांगे, 30,000। एडवांस पे कितने मिले हुए थे, 4,000। तो 30,000 माइनस 4,000 कितने बच गए जी, 26,000। तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 26,000 26,000। मैंने अकाउंट ही ओपन नहीं किया। एडवांस कॉल इन एडवांस फर्स्ट और सेकंड कॉल के लिए आएगा, आगे देखो करके दिखाऊंगा कैसे करना है। ठीक है जी, ये एंट्री होगी। बाकी कॉल्स की नॉर्मल एंट्री कराएंगे, बाकी के लिए तो पैसा मांगेंगे। मांगने की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। कितना पैसा मांगा, 10,000 से 4 रुपये, 40,000 40,000। फिर रिसीव करने की एंट्री बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 40,000 40,000। ठीक है जी। अब इसके बाद मैं क्या मांगूंगा, शेयर सेकंड कॉल। शेयर सेकंड कॉल मांगने की क्या थी एंट्री, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 10,000 से कितने मांगे, 1। कितने मांग लिए जी, 10,000 10,000। क्या इनका कोई भी अमाउंट एडवांस में आया हुआ है, नहीं। सीधा रिसीव करने की एंट्री बनेगी। क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल 10,000 10,000। केस नंबर 2, हाँ जी जो भी है, कह रहा है एस्टिमेटेड इशूज 10,000 शेयर्स और रुपये से नीचे। हाँ मेरे को अब अगली एक और चीज़ बतानी है। इस टेबल पे ना कोई प्रीमियम का फर्क नहीं पड़ता, जितने रुपए मांगे वो टेबल के ऊपर आ जाएंगे। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए जी, 10,000। कितने का शेयर है, 10 रुपये। प्रीमियम कितने का डाला, 20%। तो प्रीमियम कितने का हो गया, 2 रुपये। एप्लीकेशन में कितने हैं, 3। अलॉटमेंट पे 5, फर्स्ट कॉल पे 2, फाइनल कॉल पे 2। कोई दिक्कत नहीं, अपनी टेबल बनाते हैं। एप्लीकेशन कितने के लिए आ गई, 20,000 शेयर्स। हमें पता कैसे लगेगा क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का है, जब फालतू के लिए एप्लीकेशन आ जाएगी। 10,000 इशू की, बट एप्लीकेशन कितने के लिए आ गई, 20,000। मनी हमने ऐसे ऐसे अलॉट किया। चलो ये टेबल बना लेते हैं। सबसे पहली शेयर्स अप्लाइड, अलॉटेड, अमाउंट रिसीव्ड, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, बैंक। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, बैंक। ठीक है जी। अब प्लीज जरा यहाँ पे ध्यान देना, हम क्वेश्चन कैसे कैसे करने वाले हैं। एक्सटिमेटेड इशूज 10,000 शेयर्स। कंपनी ने शेयर कितने इशू किए जी, 10,000। वो अलॉटेड में कितने डाल दिए, 10,000। ठीक है जी। ऑफ ₹10 ईच, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। 10,000 शेयर, 10 रुपये का एक, कितने परसेंट प्रीमियम पे इशू किया जी, 20%। कोई दिक्कत नहीं, जो जो अमाउंट गिवन है लिखो। एप्लीकेशन में कितने रुपये मांगने, 3, तो एप्लीकेशन के ऊपर लिख दिया 3 रुपये। अलॉटमेंट में कितने मांगे, 5, तो इंक्लूडिंग प्रीमियम कितने डाल दिया जी, 5। फर्स्ट कॉल पे कितने मांगे, 2, तो फर्स्ट कॉल पे कितने डाल दिए जी, 2। सेकंड कॉल पे कितने हैं जी, 2, तो ये डाल दिए जी 2। जो अमाउंट आपको एप्लीकेशन का मिला है सेम अमाउंट किस पे आ जाएगा, अमाउंट रिसीव पे 3 रुपये। कोई दिक्कत अभी तक। अब आगे नीचे बोल दिया एप्लीकेशंस कितने के लिए आ गई, 20,000 शेयर्स। तो अप्लाइड में कितने डाल दिए, 20,000। और अलॉटमेंट कैसे कैसे करी ये समझना। 10,000 आउट ऑफ विच 10,000 वर अलॉटेड 2,000। 10,000 को कितने दे दिए, 2,000। 8,000 वर अलॉटेड फुल, 8,000 को कितने दे दिए, 8,000। एंड रिमेनिंग वर रिजेक्टेड। रिमेनिंग निकालो, 20,000 थे, कितने का हिसाब हो गया, 18। कितने बच गए, 2,000। उनको यहाँ कितने देने हैं जी, नील, 0। टेबल पूरी होगी। अब मल्टीप्लाई करो, इस पूरी टेबल को मल्टीप्लाई करो इसके साथ। 10,000 इंटू 3 कितना आ गया जी, 30। 8,000 इंटू 3 24। 2,000 इंटू 3 6,000। टोटल कितना आ गया जी, 60,000। ठीक है जी। अब इस पूरी टेबल को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। 2,000 इंटू 3 6,000।
8,000 इंटू 3 24,000, 2,000 को हमने क्या दे दी जी 0, यहाँ टोटल कितना आ गया जी 30,000 आ गया जी। अब प्लीज़ बोर्ड पे ध्यान देना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे इस भाई ने लिखा हुआ है एक्सेस मनी टू बी यूटिलाइज टिल अलॉटमेंट ओनली। इसका मीनिंग बता रहा हूँ क्या क्या कर रहे हैं। सबसे पहले ना सबसे स्मूथ तरीके से करो, 3 टाइप की अलॉटमेंट होगी, निल, फुल और प्रो राटा। निल वाले के पैसे बैंक के थ्रू वापस करो, लो सर 6,000 रुपये अपने वापसी लो। कई मूर्ख क्या गलती करते हैं, 2,000 शेयर वापस करके आ जाते हैं, शेयर वापस नहीं कर रहे हैं, उनका अमाउंट वापस करना है। कितने में वापस किए जी 6,000। अगले 24,000 उसने आपको दिए, आपने 24,000 की क्या दे दी कैपिटल, उसको और आपका कोई हिसाब ही नहीं, हिसाब डन। अगला कौन सा आएगा जी प्रोराटा, इसने आपको दिए कितने 30,000, आपने उसको शेयर कितने के हिसाब से दिए 6,000, एडवांस में कितना आ गया जी 24,000। क्या 24 का 24,000 अगली कॉल पे डाल दूं? यार अगली तो कॉल ही नहीं बनती इतने की। मानो मेरी फीस 20,000 रुपये, मुझे किसी ने 22,000 रुपये दे दिए, ठीक है जी। जब फीस ही 20,000 बनती है क्या 2,000 एक्स्ट्रा रख लूंगा? नहीं ना, 2,000 बैंक के थ्रू क्या करने पड़ेंगे वापस। यहां पर भी देखो उसके अलॉटमेंट तक कितने पैसे बनते हैं, नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने हैं 2 इंटू 5 कितने बनते हैं 10,000, बट एडवांस कितना आया हुआ है 24,000, तो 10,000 यहाँ आ जाएंगे, बाकी कितने बच गए अभी भी 14,000, वो बैंक के थ्रू क्या हो जाएंगे वापस। अभी कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 10। अगर दीवार के इस साइड का टोटल इसके इक्वल आ गया तो आपका आंसर करेक्ट है, नहीं तो आपका आंसर इनकरेक्ट है। जितना देखो अगर क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो भी मैं यही मान के चलूंगा एक्सेस मनी टू बी यूटिलाइज्ड टिल अलॉटमेंट ओनली, इसके आगे अमाउंट जाएगा ही नहीं। क्या लिखा हुआ इस लाइन का मतलब क्या है, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है वो सिर्फ अलॉटमेंट तक लेके जाओ, अलॉटमेंट तक उसके कितने बनते हैं 10,000, बाकी कितने बच गए, अभी भी तो पैसे बच गए उसके, तो वो क्या कर दिए बाइज्जत बैंक के थ्रू वापस। चलो आपको दिक्कत नहीं थी, एंट्री बनाते हैं। सबसे पहली एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना अमाउंट मिल गया यहाँ पे 60,000 60,000, ठीक है जी। अगली एंट्री बोलो क्या थी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक, दीवार के साइड वाले सारे अमाउंट डाल दिए 60,000, यहाँ कितना डाला जी 30, अलॉटमेंट में कितना डाल दिया 10, बैंक में कितना डाल दिया जी 20,000, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, अब अगली एंट्री क्या करनी है, अलॉटमेंट की मनी क्या करना है ड्यू, ड्यू करने की एंट्री शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, अच्छा प्रीमियम भी है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम से डरना नहीं है, सिर्फ ड्यू वाली एंट्री में आएगा, डाल के भूल जाएंगे। कितने का प्रीमियम है जी यहाँ पे 2 रुपये, तो यहाँ कितना आ जाएगा 10,000 इंटू 5, कैपिटल कितने की आ जाएगी 10,000 इंटू 3, प्रीमियम कितने का आ जाएगा 10,000 इंटू 2, तो कितना आ गया 50 30 20। अगली एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। मुझे 2 टाइप के लोग हैं जो पैसा नहीं पे करेंगे, एक जिन्होंने पे ही नहीं करना और एक जो मुझे एडवांस में पे कर चुके हैं। मैंने मांगे कितने 50,000, पहले से कितने आए हुए हैं 10,000, क्या कर दूंगा -50 - 10 मतलब मुझे कितने मिल जाएंगे 40,000, तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 40,000 40,000। चलिए नेक्स्ट, अगली एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। अब मैंने बाकी सारे लोगों से पैसे मांगे, 10,000 से कितने मांगे जी 2, कितना हो गया 20,000 20,000। अगली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितने मांगे 20,000। क्या कुछ भी अमाउंट टेबल में आया हुआ है, नहीं, पूरा का पूरा कितना मिल जाएगा 20,000 20,000। फिर अब मैं क्या मांगूंगा सेकंड कॉल की एंट्री बनेगी शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल, 10,000 इंटू 2 20,000 20,000। क्या कुछ भी अमाउंट आया हुआ है, नहीं, सीधा रिसीव करने के लिए एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल 20,000 20,000। क्वेश्चन डन। हाँ जी, तो अगला केस आ गया जी, केस नंबर 3 कह रहा है वाई लिमिटेड इशूज 50,000 शेयर और ₹10 ईच, इशूड एट अ प्रीमियम ₹2, एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल पे 2, बैलेंस ऑन दी फाइनल कॉल। ठीक है जी, पहले तो हम अपनी टेबल बना लेते हैं जी। एप्लीकेशन कितने के लिए आई 80,000 शेयर्स, आउट ऑफ विच 30,000 वर अलॉटेड 8,000, 42 वर अलॉटेड फुल एंड रिमेनिंग वर रिजेक्टेड। ठीक है जी, वही अपनी टेबल बनाते हैं। चलिए जी, मेरी टेबल आ गई, शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, अमाउंट रिसीव्ड, दीवार, एप्लीकेशन,
अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, बैंक। ठीक है जी, जरा पढ़ लेते हैं जी। शेयर्स कितने इशू करने हैं जी? 50,000, वो यहाँ डाल दिए। एप्लीकेशन पे कितने रुपए मांगे हम लोगों ने जी? 3 रुपये। अलॉटमेंट पे कितने मांगे हैं? 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम। फर्स्ट कॉल पे कितने मांगे हैं जी? 2। और सेकंड कॉल का अमाउंट अपने आप निकालना है। बताओ कितना निकलेगा? दिया ही नहीं हुआ, बैलेंस निकालना है जी। 10 का शेयर है, 2 रुपये के प्रीमियम पे बेचा, मतलब कितने इकट्ठे करने हैं? 12। यहाँ से कितने इकट्ठे हो गए? 9। कितने बच गए जी? 3 रुपये, वो यहाँ डाल दिए। ठीक है जी, आगे एप्लीकेशन में सी फॉर 80,000 शेयर। एप्लीकेशन कितने के लिए आ गई जी? 80,000। आउट ऑफ विच 30,000 वर अलॉटेड 8,000। 30,000 को कितने दे दिए? 8,000, वो इधर लिख दिया। 42,000 वर अलॉटेड फुल। 42 को कितने दे दिए? 42, वो इधर लिख दिया। एंड रिमेनिंग वर रिजेक्टेड। रिमेनिंग कितने बच गए? 80 में से 72 हो गए, कितने बच गए जी? 8,000। इनको क्या दे दिया जी? नील। ये सेम अमाउंट 3 रुपये यहाँ डाल दिया। देखो इस क्वेश्चन में उसने एक अच्छी बात लिखी हुई है कि एक्सेस मनी इज टू बी यूटिलाइज ऑन कॉल्स ऑल्सो। जो भी एक्स्ट्रा मनी बच गया उसको कॉल्स पे भी डाल लो। तो कैसे डालेंगे? इस टेबल को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इस टेबल को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। देख लेते जी, 30,000 × 3 कितना बन गया जी? 90। 42 × 3 126। 8,000 × 3 24। टोटल मेरे पास कितने आ गए जी? 2,40,000। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करके अमाउंट डाल दिए। 8,000 × 3 24, 42 × 3 126, और ये कितना आ गया जी? 0। टोटल करके कितना आ गया मेरे पास? ये 1,50,000। ये आगे जी मतलब 50,000। अब प्लीज़ अपना दिमाग लगाते हैं, कैसे यूज़ करना है ये नई चीज़ सिखा रहा हूँ। एक्सेस मनी को कॉल्स पे भी यूटिलाइज करना है। मतलब जो नील अलॉटमेंट है, पहले तो नील को क्लियर करो जी। इनका पैसा बाइजत बैंक के थ्रू क्या कर दूँ? वापस लो सर, अपने पैसे लो, अपने घर वापस जाओ। अगला फुल अलॉटमेंट को वाले को उतने की कैपिटल दी, उसका और आपका हिसाब डन। प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? प्रोराटा। प्रोराटा वाले ने दिए कितने हैं? 90,000। आपने उसको कैपिटल कितने की दी है? 24,000। तो एडवांस कितना आ गया? 66,000 का क्या आ गया? एडवांस। देखो प्लीज़ ज़रा चेक करना, अगली कॉल पे एडजस्ट करूंगा। नंबर ऑफ शेयर उसके कितने हैं? 8,000। मतलब मैंने एक तरीके से उस बच्चे को अगले महीने पढ़ाया, उसको बोला भाई ब्रिंग फीस इफ ड्यू। 8,000 के हिसाब से उसकी फीस कितनी बनती है? 32,000। बट एडवांस कितना आया हुआ है? 66। कहेगा सर वहीं से निकाल लो ना, दिए हुए हैं। तो 32 कहाँ से निकाल ले रही? वहीं से रही। ये किसके निकाल लिए? अलॉटमेंट के। अब बाकी कितने बच गए? 24,000, सॉरी 34,000। ये अभी भी क्या बच गया? एडवांस। फिर अगले महीने मैंने उसे दोबारा पढ़ाया, मैंने बोला भाई फीस ले आ। कहेगा सर दी हुई है 8,000 × 2 कितने बनते हैं? 16। एडवांस कितना आया हुआ है? 34। क्या यहाँ से निकल रहा है? बिल्कुल निकल रहा है। तो 16,000 रुपये यहाँ डाल दिए, यहाँ 32, यहाँ कितने डाल दिए जी? 16,000। अभी भी भाई का एडवांस बच गया, कितना बच गया जी? 18,000। ये किस पे डाल दिया जी? फर्स्ट कॉल पे। फिर मैंने अगले महीने दोबारा बोला भाई अब तो ले आ। फिर अगले महीने मैंने कितने मांगे जी? 8,000 × 3 कितने मांगे? 24। बट एडवांस कितना आया हुआ? 18। तो 18 का 18 यहाँ डाल दूंगा, बाकी बचे पैसे वो ले आएगा। ठीक है जी, अब इसको टेबल को टोटल कर लेते हैं। 32, 16, 18 और 24। दीवार के इस साइड का टोटल अगर इस पूरे के इक्वल आ रहा है तो हमारा आंसर करेक्ट है, नहीं तो हमारा आंसर इनकरेक्ट है। कोई दिक्कत नहीं जी, एंट्री बनाते हैं। चलो एंट्री बनाओ। सबसे पहली एंट्री किसकी बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना रिसीव हुआ जी? ये 2,40,000, 2,40,000। ठीक है जी, अगली एंट्री क्या थी? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। दीवार के सेट वाले सारे अमाउंट यहाँ डाल दो। टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल, टू बैंक। ठीक है जी, शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा? 2,40,000। सॉरी, शेयर एप्लीकेशन में 2,40,000। कैपिटल कितने की दूंगा? 1.5 लाख। आगे जी जिसके जो अमाउंट डाल दो। अलॉटमेंट में कितना है? 32। फर्स्ट कॉल में कितना है? 16। सेकंड कॉल में कितना है? 18। बैंक में कितना है जी? 24,000। वो यहाँ डाल दिया। शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल टू अलॉटमेंट टू फर्स्ट टू बैंक। अब सुनो, बाय चांस वो ये कह रहा है कि भाई एडवांस का अकाउंट ओपन करके एंट्री दिखा दो। वो दिखा रहा हूँ कैसे बनेंगे। दियो भाई ब्लू पेन।
ठीक है जी। मैं अगर अकाउंट ओपन करूँगा तो ऐसे बन जाएगी। ये दूसरी एंट्री क्या बन जाएगी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट। फर्स्ट और सेकंड कॉल को मैंने किस में मर्ज करके डाल दिया, कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड कॉल ही एडवांस है, उन्हें कोई कॉल मानते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ अब अमाउंट डाल देता हूँ। यहाँ कितना आएगा 240, कैपिटल पे कितना आएगा 150, अलॉटमेंट में कितना आएगा 32, और इनका अमाउंट कितना हो जाएगा 16 और 38 34,000, और बैंक पे कितना आ गया जी 24,000 रुपये। अब मैं आपको दोनों तरीके से एंट्री बना के दिखाऊंगा, जब अकाउंट ओपन भी कर रहा हूँ, जब अकाउंट ओपन नहीं भी कर रहा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब मैंने क्या करनी है जी, अब मैंने कौन सी कॉल मांगनी है, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का मनी ड्यू किया तो क्या एंट्री बनेगी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अच्छा प्रीमियम भी है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने मांगे, हमने मांगे है जी 50,000 शेयर होल्डर से 4 रुपये। कैपिटल कितने की दूंगा जी 2, प्रीमियम कितने का आने वाला है 2। कितने बन गए ये 2 लाख। कितना हो गया ये 1 लाख, ये भी कितना हो गया जी 1 लाख। रिसीव करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इसमें कोई फंडा नहीं है, मतलब एडवांस का कोई रोल नहीं है, तभी मैंने ब्लू पेन वाली एंट्री नहीं करी। जहाँ भी मेरी ब्लू पेन की एंट्री आ रही है मतलब उसके अंदर एडवांस का फंड है, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अब इसमें कितना अमाउंट बनेगा, मैंने मांगे कितने 2 लाख, बट चेक करो टेबल के हिसाब से एडवांस कितना आया हुआ था 32,000 रुपये, पहले से नहीं मिले हुए थे, पहले से क्रेडिट हुआ है, तो दोबारा थोड़ी क्रेडिट हो जाए। 32,000 माइनस करूँगा, अमाउंट कितना आ जाएगा 1,68,000 1,68,000। आगे जी अमाउंट डालना, ठीक है जी। अब आगे जी अच्छी एंट्री है। अब मुझे क्या मांगनी है अपनी, शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है जी, प्लीज़ ज़रा ध्यान देना। अब मैं अपनी शेयर फर्स्ट कॉल मांगूंगा तो क्या एंट्री बनेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पैसे मैं सबसे मांगूंगा, मैंने कितने शेयर होल्डर से मांगे जी 50,000 से 2 रुपये, 50,000 से 2। अगर मैंने अकाउंट ओपन नहीं किया तब तो सीधा एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। 50,000 से 2 मांगे, मतलब कितने मांगे 1 लाख। एडवांस कितना मिला हुआ था 16, क्या कर दिया जी माइनस, कितना मिल जाएगा 84,000। जब आप इसको एडजस्ट करोगे, अगर आपने अकाउंट ओपन किया हुआ है तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। यहां कितना आएगा, कितने मांगे थे जी 1 लाख, एडवांस के कितने थे 16, बैंक में कितने आ जाएंगे 84,000। यही अमाउंट एडवांस वाला उठा के यहाँ पे एडवांस के अकाउंट को क्रेडिट किया, जब मिला यहाँ पे क्या कर दिया डेबिट। ठीक है। अब मैं अगली कौन सी कॉल मांगूंगा, शेयर सेकंड कॉल। तो दोबारा की एंट्री बनेगी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 50,000 से कितने मांगे दोबारा 3, क्यों सेकंड कॉल 3 की थी। ठीक है जी। रिसीव करने के लिए एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। हमने कितने मांगे 1.5 लाख, पर टेबल से पता लग रहा है भाई 18,000 पहले से आए हुए हैं, तो क्या कर दोगे माइनस 150 माइनस 18, कितना बच गया 1,32,000। और अगर आपने अकाउंट बनाया है तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। कितने मांगे 1.5 लाख, एडवांस में कितना आया हो जी 18, बैंक में कितना आ जाएगा 1,32। कह रहे हैं एक्स लिमिटेड इशूज 5,000 शेयर और रुपीज 10 ईच। इस क्वेश्चन के अंदर ना सिर्फ इंग्लिश खराब है, क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी है। द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000 शेयर्स एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 8,000 शेयर्स पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। देखो जी, पहले हम लोग अपनी टेबल बनाते हैं। वही क्या करना है जी, शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, अमाउंट रिसीव्ड, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, बैंक। टेबल बन गई जी यहाँ पे। अब मैंने क्या क्या करना है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ जी। शेयर्स हमने कितने अलॉट करने हैं जी 5,000। ठीक है जी। एप्लीकेशन में कितने मांगे हैं 30, अलॉटमेंट में कितने मांगे हैं 40, फर्स्ट कॉल पे 20, सेकंड कॉल पे 20, जो थे मैंने लिख दिए। सेम अमाउंट यहाँ भी कितना लिख दिया जी 30,000। प्लीज़ अब जरा अगली चीज़ पे ध्यान देना, जो आप लोग गलती करके आओगे पेपर में, और सेम चीज़ आएगी बोर्ड के पेपर में भी। यहाँ लिखा है द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000 शेयर्स।
द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड। कई बच्चों को लगता है कि हमारी कंपनी शेयर कितने इशू किए 5000 और सब्सक्रिप्शन कितने के लिए आ गई 10,000। नहीं, द इशू वॉज क्या वर्ड लिखा हुआ है ओवर, मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा कितने के लिए आ गई 10,000। तो एप्लीकेशन कितने के लिए आ गई 15,000 शेयर्स। 10,000 के लिए एप्लीकेशन नहीं आई, यहाँ कितने के लिए आ गई 15,000, क्योंकि 10,000 से ओवर सब्सक्राइब हो गया। और हमने अलॉटमेंट वॉज कैसे वॉज मेड एज अंडर एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 8,000 शेयर्स। मतलब मैंने 8,000 वाले को क्या दे दिए प्रोराटा बेसिस पे शेयर। कितने दे सकते हो मैक्सिमम 5,000। 5,000 से तो ऊपर शेयर ही नहीं, तो कितने दे दिए 5,000। बाकी कितने बच गए क्यों 3 7,000। इनको हमने क्या दे दिया जी नील। अब इस टेबल को मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, इस टेबल को मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, कितना बन गया जी ये 8,000 इंटू 3 2,40,000। 7,000 इंटू 3 कितना हो गया जी 2,10,000। टोटल करके कितना आ गया जी 4.5 लाख। ठीक है जी। जिनकी शक्ल पसंद नहीं आई, जिनको कोई अलॉटमेंट नहीं है, उनका पैसा बैंक के थ्रू क्या कर दिया वापस। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके कितना आ गया जी 1.5 लाख। और बाकी कितने बच गए जी 90,000। दिस अमाउंट विल बी एडजस्टेड टिल अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में बनते कितने हैं 5,000 इंटू 4 करके जी 2 लाख। बट एडवांस कितना आया हुआ है 90,000। उठा के 90,000 यहाँ डाल दिया। हमारी टेबल क्या होगी जी पूरी दीवार के इस साइड का टोटल इसके इक्वल आ रहा है। तो आंसर करेक्ट है, नहीं तो गलत है। एंट्री तुम बना लोगे, मुझे पता है एंट्री तो सेम है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट केस। चले जी अगले केस पे चलते हैं। फिर इसने दे दिया एक्सटिमेटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स। अच्छा केस है ये भी, बहुत बढ़िया। पेमेंट रिसीव ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन फाइनल कॉल। Application received for 60,000 shares and of the cash received ₹30,000 was returned। यहाँ पे ना कैश दे दिया जो हमने रिटर्न किया हुआ है। हम जिनको कैश रिटर्न करते हैं उनकी अलॉटमेंट कौन सी होती है नील। एंड 60,000 was applied to the amount due on the allotment। मतलब इस अमाउंट को मैंने आगे क्या कर दिया एडजस्ट। मैं किनका पैसा एडजस्ट करता था जिनको मैं शेयर किस पे देता हूँ प्रोराटा बेसिस। कोई दिक्कत नहीं, अपनी टेबल बनाता हूँ। टेबल कैसे बनेगी जी वही शेयर्स अप्लाइड, अलॉटेड, अमाउंट रिसीव्ड, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, बैंक। प्लीज जरा ध्यान देना, अब कंपनी ने शेयर्स कितने अलॉट करने हैं 30,000। अलॉटेड में कितने डाल दिए 30,000। एप्लीकेशन पे कितने मांगे हुए हैं 3, अलॉटमेंट पे 5, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अच्छा फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल है, तो इस पर कितने मांगे हुए जी 2 रुपये। 10 के 10 हमने इकट्ठे कर लिए। ठीक है जी। सेम अमाउंट यहाँ कितना डाल दिया जी 3। लिखा हुआ है एप्लीकेशन में सी फॉर 60,000 शेयर। एप्लीकेशन कितने के लिए आई 60,000, वो यहाँ अप्लाइड में कितने डाल दिए 60,000। ठीक है जी। और अब देखना इस क्वेश्चन में बड़ी अच्छी बात क्या क्या लिखी हुई है। कहीं पे भी ना ये नहीं बोला किसको कितने अलॉट किए, कितने किसको कितने अप्लाइड किए, सिर्फ अमाउंट दे दिए। कह रहा है ऑफ द टोटल कैश रिसीव्ड ₹30,000 वॉज रिटर्न्ड। जो भी आपको कैश मिला कितने का जी 30,000, आपने इसको क्या कर दिया रिटर्न्ड। मैं रिटर्न किसका अमाउंट करता था जिनको मैं शेयर क्या करता था अलॉट नील। अब प्लीज जरा ध्यान देना, मैं इस टेबल को मल्टीप्लाई करता था इसके साथ, इस टेबल को मल्टीप्लाई करता था इसके साथ। यहाँ से तो इसका अमाउंट क्या आ गया 0। तो इधर कितना अमाउंट बनेगा 10,000। कहाँ से निकालेंगे, इधर के लिए अमाउंट 30,000 है, तो क्या कर दिया 30,000 डिवाइडेड बाय 3। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने आ गए 10,000। ठीक है जी। एंड ₹60,000 वॉज अप्लाइड टू दी अलॉटमेंट। बाकी 60,000 रुपये आपने कहाँ डाल दिए जी अलॉटमेंट पे। यही बात कर रहे हैं, मतलब यह अलॉटमेंट में कितना अमाउंट आ गया जी 60,000, जिनको हमने शेयर किस पे दिए थे प्रोराटा बेसिस पे। तो ये अब रिमेनिंग कितने बच गए जरा ये चेक करो। यहाँ से 60 थे, यहाँ कितने हो गए 10, रिमेनिंग कितने बच गए यहाँ पे 50। इनको मैंने कितने दिए होंगे 30। टेबल पूरी करी, कितने बन जाएंगे ये 1.5 लाख। ये कितने बच जाएंगे 90। और 60,000 रुपये कहाँ आ गए अलॉटमेंट पे, विच वॉज एडजस्टेड टिल अलॉटमेंट। ठीक है जी। अब आगे टेबल पूरी करते हैं। ये कितना बन गया जी मेरे पास 180। ये कितना हो गया 90, 60 एंड 30। 11 नहीं है बोर्ड का, खैर इतना मुश्किल क्वेश्चन पूछे, बट फिर भी कंसेप्ट है। कैश से मैंने नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिए। अगर कुछ पता ही नहीं है तो उन्हीं को शेयर दिए होंगे। किसी ने किसी को तो अलॉटमेंट करी होगी या नहीं करी होगी,
कितनी गिरी होगी? 30,000। जो बच गए उनको 50 को कितने दे दिए होंगे? 30। तभी तो इनका सुनो, इनका अमाउंट बोला हुआ है ऑफ दी अप्लाइड अमाउंट ड्यू ऑन दी अलॉटमेंट। जितने वो शेयर थे 60,000 रुपये आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिए। उनका अमाउंट एडजस्ट हम किनका करते हैं? जिनको हमने किस बेसिस पे दिए होंगे? प्रोराटा। प्रोराटा वाले के लिए अप्लाइड ज़्यादा होंगे, अलॉटेड कम होंगे। तो कॉमन सेंस की वजह से अप्लाइड कितने होंगे? 60,000 में से 10,000 रिजेक्ट कर दिए, बाकी कितने बचे? 50 को कितने दिए? 30। टेबल आगे पूरी करेंगे, 60,000 रुपये ये और ये मैच करके बचा ये वही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है जी। एक लास्ट केस, वो और भी शानदार, ये तो बिल्कुल भी बोर्ड का लेवल नहीं है। ठीक है जी, ये उससे भी ज़्यादा शानदार है। यहाँ आएंगे जी शेयर्स अप्लाइड, अलॉटेड, अमाउंट रिसीव्ड, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। फिर क्या डाल दिया जी? बैंक। ठीक है जी, जरा ध्यान देना। एक्स लिमिटेड ऑफर्स 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितने शेयर इशू किए जी? 1 लाख रुपए। वो यहाँ डाल दिए जी 1 लाख। ठीक है जी, ये जो शेयर्स अलॉटेड है ना वो यहाँ लिखा हुआ है इसके ऊपर। ₹3 ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में कितने में मांगे? 3। अलॉटमेंट पे कितने मांगे हुए हैं? 3 इंक्लूडिंग प्रीमियम। फर्स्ट कॉल पे कितने? 4। सेकंड कॉल पे कितने? 2। लिख दिए जो अमाउंट मांगे थे, सेम अमाउंट यहाँ भी लिख दिया जी, 3 रुपये। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 158500। ये कहाँ आएंगे जी जितने के लिए एप्लीकेशन आई हैं? शेयर्स अप्लाइड में 158500 इधर डाल दिए। एंड अलॉटमेंट वॉज मेड एज अंडर। अलॉटमेंट कैसे कैसे करी ये देखो। अलॉटमेंट इन फुल मतलब 19,000 को मैंने कितने दे दिए? 19,000, तभी तो फुल है। अलॉटमेंट ऑफ 2/3 शेयर्स हु हैड अप्लाइड फॉर 80,000। इस क्वेश्चन में ना अब अलॉटेड दे दिए कितने जी? 80,000। इनको मैंने, जिन्होंने मेरे से कुछ शेयर मांगे उसको मैंने 2/3 के लिए कितने दे दिए? 80,000। पूरे के लिए कितने? मतलब यूनिटरी मेथड निकालूंगा। अगर किसी चीज़ का अमाउंट x है और उस x के 2/3 के लिए अमाउंट 80,000 है तो पूरा कितना हो जाएगा? 80,000 इंटू 3/2 कितना आ गया जी? 1,20,000। मतलब 1/20 को मैंने कितने दे दिए? 80,000। ठीक है। एंड अलॉटमेंट ऑफ हाफ हु हैड अप्लाइड फॉर कितने दिए जी? 1,000। अब हाफ के लिए 1,000 तो पूरे के लिए कितना हो जाएगा? 1,000 इंटू 2/1 कितना हो गया जी? 2,000। आ गया 2,000। तो यहाँ कितने डाल दिए जी? 2,000। एंड एप्लीकेशन ऑफ ₹50 to 500 रिस्पेक्ट ऑफ 17,500 शेयर्स विच नो अलॉटमेंट वॉज मेड। मतलब 17,500 को हमने क्या दे दिया जी? 0 नील। ठीक है जी, कुछ नहीं, आगे का सारा काम कौन करेगी? मेरी टेबल। इस टेबल को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इस टेबल को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 19,000 इंटू 3 कितना बन रहा है? 57,000। 1/20 इंटू 3 360। 2,000 इंटू 3 6,000। 17,500 इंटू 3 52,500 रुपये। ठीक है जी, टोटल करके देखना भाई कितना बन रहा है? 475,500। अब यहाँ पर भी सेम वही 19,000 इंटू 3 कितना आ गया जी? 57। 80 इंटू 3 240। 1,000 इंटू 3 कितना बन गया जी? 3,000। और इनके पैसे बाइजर बैंक के थ्रू क्या कर दिए जी? वापस। और ये टोटल करके मेरे पास बन गया 3 लाख रुपए। ठीक है जी, अब तीनों अलॉटमेंट को करूँ सेट। देखो जी, फुल अलॉटमेंट का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। 57 मिले, 57 की कैपिटल दे दी। इन्होंने कितने दिए? 360। आपने अलॉट कितने किए? 240 एडजस्ट कर लिए। बाकी कितने बच गए? 1/20 अलॉटमेंट में डाल दी। इसने कितने दिए? 6,000। आपने कितने एडजस्ट कर दिए? 3,000। बाकी 3,000 कहाँ डाल दिए? दोबारा अलॉटमेंट पे। ये कितना आएगा? 123। ये कितना आ जाएगा? 52,500। दीवार के साइड का टोटल इसके इक्वल आ रहा है। मतलब हमारा आंसर करेक्ट है, नहीं तो गलत।